ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। जाति से स्वच्छता, राधा रानी का अनन्य सेवक था, लेकिन कभी उसको राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ। कभी उसको दर्शन नहीं हुआ, भावना एक ही रहती थी, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। मंदिर में कोई जाने नहीं देता और बाहर राधा का दर्शन होता नहीं। भावना केवल एक ही रहती थी कि मुझे राधा रानी का दर्शन हो जाए। एक दिन प्रभु राधा रानी ने उनकी इच्छा भी सुनी। बोले, एक दिन महात्मा आए और बोले कि एक समय की बात है, महात्मा जी आए, बोले बेटा मुझे से सुबह सवेरे नंदगांव छोड़ देना। तो बोले कि महात्मा जी मैं जा नहीं सकता हूँ, जेठ का महीना था, वो जा नहीं सकता, मैं श्वास का रोगी हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, आप चले जाइए सवेरे, मेरे को आते आते दोपहर हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, श्वास का रोगी और हूँ मैं। बोले बेटा छोड़ा ना। वो गया, सवेरे जल्दी निकल गया भोर में, आते आते उसे दोपहर हो गई, श्वास का रोगी था तो वहाँ पे बीमार हुआ, बेहोश हो गया। अगर हमारे घर परिवार में जो नंदगांव के हमारे बरसाने के समधी हैं, जो ब्रसभान जो हैं उनके समधी हैं नंद बाबा, इसीलिए वहाँ पर अगर हमारे आज भी परंपरा है, अगर गांव घर में जाएं तो वहाँ पे कोई भी गांव का अगर व्यक्ति अगर जाए तो वहाँ पे बेटी के हाथ का पानी नहीं पीता है। आज भी हमारे यहाँ ब्रज में परंपरा है। श्वास का रोगी था, लोगों ने पूछा पी लो पानी, बाबा पानी पी लो। किसी ने पानी पर उसने पानी नहीं पिया। बोले पागल हो गए हो तुम, पानी पी लो, बगलाएगा उनका, बाबा मर जाएगा, चलो छोड़ो जाए। निकल गए वहां से चल पड़े। बाबा वहां डले पड़े। जैसे तैसे कृष्ण भगवान को खबर पड़ी, बोले राधा रानी के पास गए। राधा रानी अपने संगीत में मगन थी, संगीत का आनंद ले रही थी। कृष्ण भगवान बोले कि देवी तुम यहाँ संगीत का आनंद ले रही हो और वहाँ तुम्हारा बाप वहाँ पे डला है हमारे नंदगांव में। बोले मेरे पिताजी तो मेरे यहीं पर हैं, मेरे पिताजी तो यहीं पर हैं कि तुम्हारे गांव का बाप है, तुम्हारे पिता समान है वो। जाओ जाकर देखो, पानी तक नहीं पिया है उसने, श्वास का रोगी और है, मर जाएगा। राधा रानी, उसकी बेटी का नाम था रत्नमाला। वो बढ़िया भोजन की थाली परोस के लेके गई और पानी लेके गई साथ में। उसकी बेटी का रूप बनाकर, रत्नमाला का रूप बनाकर वो गई। उसने देखा कि पिताजी लीजिए, पिताजी भोजन कीजिए। बोली बेटी तुम आ गई। उसने भोजन की थाली सामने रखी, लीजिए पिताजी बड़ी गर्मी है, पानी पीजिए। उसने पेड़ के सामने बैठाया और भोजन कराया। बेटी बोली पिताजी मैं चलती हूँ, घर पे कुछ मेहमान आए हैं तो उनको देखना भी है, चाय नाश्ता भी देना है। बेटी चली गई। बोले पिताजी ये थाली और साथ में ले आना, मैं चलती हूँ। बेटी चली गई। पिताजी शाम को घर लौटे। बोली रतिया ओ रतिया, अगर बेटी अगर तुम जाते हैं ना, आज तुम्हें मर ही जाता। और रत्नमाला तो आग बबूला हो रही थी कि सुबह से गए हैं, शाम हो गई, भोजन रखा है अभी तक खाया नहीं है। बोले बेटी तुम ही तो गई थी वहां पर, कि मैं कहाँ गई थी, भोजन लेके गई थी तुम।
कि नहीं पिताजी मैं नहीं गई थी, आपका भोजन ये रखा खराब हो गया है। पिताजी मैं नहीं गई थी, आपका भोजन तो ये रखा। रत्नमाला आप बबूला हो रखिए। पिताजी आप शाम हो गई अभी तक आए नहीं थे, आप कहाँ गए थे सुबह से? फिर बोले कि बेटी ये देखो थाली देखो, तुम ही तो भोजन लेकर आई थी। ब्रजदास देखा, अरे रत्नमाला ने कहा अरे पिताजी ये तो हमारी ठाकुर राधा रानी के बर्तन है जिनमें भोग लगता है। ब्रजदास बोला अरे आज तो साक्षात राधा रानी ने मुझको दर्शन दिया है, साक्षात राधा रानी मेरे पे कृपा कर गई आज। ब्रजदास गया और वहां मंदिर की सीढ़ियों पे सर पटक पटक के रोने लगा।